एकाम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने लास्ट वीक अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया था और तब से लेकर अब तक कंपनी का जो शेयर प्राइस है लगभग 30% से नीचे जा चुका है। क्या ये गिरावट जारी रहेगा या फिर आने वाले टाइम में हमें जो है कंपनी के शेयर प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगा? आज के सेशन में हम कंपनी के बिजनेस को लेकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगस्त के महीने में हमें कंपनी का जो आईपीओ देखने को मिला था, जिसमें कंपनी ने फ्रेश इक्विटी के थ्रू 680 करोड़ तक रेस किया था और कंपनी ने अपना जो प्राइस बैंड है 646 से लेकर 679 रुपीज तक रखा था। और फिर कंपनी जो 7% प्रीमियम के साथ मतलब 725 रुपीज पर शेयर के साथ पब्लिकली लिस्टेड होती है। फिर अचानक से कंपनी के शेयर प्राइस में हमें एक तेजी देखने को मिलता है और वो लगभग जो 1180 तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे जो एक समझने वाली बात है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जब अपना आईपीओ मार्केट में लाती है तो वो क्या करती है, कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करती है। और मान लीजिए कंपनी के हिसाब से कंपनी के जो पर शेयर का जो प्राइस है अगर 10 रुपए है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 8 रुपए में अपना जो आईपीओ है मार्केट में लेकर आएगी। अब बिजनेस है वो चाहेगी कि उनको एक अच्छा खासा वैल्यूएशन मिले, तो कहीं ना कहीं जब आईपीओ मार्केट में आता है थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड तो होता है। अब कंपनी के हिसाब से प्राइस बैंड जो है 646 से लेकर 679 रुपीज तक था, वो अचानक से 1-2 महीने के अंदर क्या हुआ कि वो 1180 तक पहुंच गया। अब ये जो 1180 वाला जो लेवल था उसको मेंटेन करने के लिए कोई सॉलिड न्यूज की जरूरत थी। लेकिन लास्ट वीक जब कंपनी ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया, तो कंपनी के जो रेवेन्यू था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के कंपेरिजन में 13% से नीचे चला गया। और कंपनी के मैनेजमेंट के कमेंट्री के हिसाब से आने वाले 2 क्वार्टर में भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फ्लैट रहने वाला है। तो कंपनी के शेयर प्राइस नीचे तो गिरना था ही। और इसके अलावा अगर आप देखोगे रिसेंटली ओला के साथ भी हमें ऐसा देखने को मिला है कि कंपनी जब लिस्ट होती है उसके बाद अचानक से कंपनी का जो शेयर प्राइस है लगभग डबल हो जाता है और फिर अभी जो है अपने इशू प्राइस के नीचे वो ट्रेड कर रहा है। तो इससे हमें काफी कुछ जो सीखने को मिलता है। और अभी जो बहुत लोगों ने क्या होगा कि 1000 के ऊपर खरीद लिया होगा, वो अपने पोर्टफोलियो को देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि हाँ ये प्राइस जो है रिकवर करके जो उनका जो बाइंग प्राइस है उस लेवल तक जाएगा कि नहीं। या फिर जिन लोगों ने रिसेंटली खरीदा है 600 700 800 में, वो सोच रहे होंगे क्या करें, इसको होल्ड करें कि सेल कर दे। आने वाले सेगमेंट में हम कंपनी के जो है बिजनेस को लेकर डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन सब सवाल का जो है जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कंपनी के बिजनेस को अगर देखें तो 3 सेगमेंट्स है। पहला जो सेगमेंट है सीडीएमओ का है, जिसमें से कंपनी का जो 77% रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर डोमेस्टिक मार्केट को देखें इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और क्लाइंट बेस, तो एकाम्स जो है नंबर 1 पोजीशन पे है। और इसमें कंपनी क्या करती है कि डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, डर्मा कंपनीज को जो है डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो सीडीएमओ क्या है इसको डिटेल में किसी और एक वीडियो में समझेंगे, लेकिन इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें सीडीएमओ समझना है तो मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको एक डोसेज बनाना है। तो एकाम्स क्या करती है कि उस डोसेज के लिए जो फॉर्मूला डेवलप करने से लेके फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने तक का जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। और कंपनी के पास जो 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, इसमें से 11 ऑपरेशनल हैं और एक जो है जल्दी कंपनी जो ओपन करने वाली है। और इसमें अगर कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को देखें तो करेंटली 40% है। तो इस चीज़ को अगर हम नेगेटिवली देखें तो कंपनी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको सही से जो यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। और अगर पॉजिटिवली देखें तो इन फ्यूचर अगर कंपनी अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहे तो कंपनी के पास ऑप्शन है। इसके अलावा अगर कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस को देखें तो 60+ कंट्रीज में है। कंपनी मेनली जो है अफ्रीका और एशियन कंट्रीज में जो है अवेलेबल है। हालांकि कंपनी जो है यूरोप में भी एक्सपेंड कर रही है। और कंपनी का अगर रेवेन्यू को देखें तो डोमेस्टिक मार्केट से जो कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जो है जनरेट होता है। और इसके अलावा कंपनी का अगर क्लाइंट बेस को देखें तो FY24 में कंपनी ने जो 1500 से ज़्यादा क्लाइंट को सर्व किया है। हालांकि इसमें से जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं उनमें से कंपनी का जो 40% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हालांकि कंपनी ने 1500 से ज़्यादा क्लाइंट को सर्व किया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो रेवेन्यू है टॉप 10 क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी हाई है। और उसका जो कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, जैसे कि मान लीजिए उन टॉप 10 क्लाइंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा हो या फिर उन कंपनीज ने डिसाइड किया कि उनको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो स्लो डाउन कर देना है, तो उससे क्या होगा, एकाम्स का जो रेवेन्यू है वो हाईली इम्पैक्ट होगा। जैसे कि हमने इस क्वार्टर में देखा है कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से एपीआई प्राइसेस में चेंजेस की वजह से कंपनी के जो क्लाइंट्स है उनमें जो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कम हो गया, जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू कम हुआ है। और आने वाले 2 क्वार्टर में भी जो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मान लीजिए जो वो टॉप 10 कंपनीज है उनको जो है एकाम से भी बेहतर जो मार्केट में ऑप्शन मिल जाए, कोई किसी और कंपनी के पास
जो है मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जो बेटर ऑप्शन मिले, तो कंपनी अकाउंट्स जो है उन कस्टमर्स को लूज कर सकती है। तो इससे क्या होगा, कंपनी का जो रेवेन्यू हाईली इम्पैक्ट होगा। तो कंपनी का जो, हालांकि नंबर ऑफ क्लाइंट्स सर्व अगर देखें तो काफ़ी हाई है, लेकिन क्योंकि टॉप 10 क्लाइंट्स पर डिपेंडेंसी काफ़ी हाई है, तो ये जो एक हाई रिस्क वाला सिचुएशन है। फिर कंपनी के बिजनेस के अगर दूसरे सेगमेंट को देखें तो कंपनी क्या करती है कि अपने जो ब्रांडेड और जेनरिक फॉर्मुलेशन है उसको जो मैन्युफैक्चरर सेल करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट पे। और इसका जो इससे जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से कंपनी का जो रेवेन्यू का जो 16% जनरेट होता है। कंपनी के बिजनेस के तीसरे सेगमेंट को अगर देखें तो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग का है। 2021 में कंपनी ने जो पैराबोलिक ड्रग्स करके कंपनी को एक्वायर किया था इस बिजनेस में एंटर करने के लिए। और करेंटली कंपनी के पास जो है 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है एपीआई के लिए, और कंपनी का जो रेवेन्यू का 7% है इस सेगमेंट से जनरेट होता है। तो एपीआई क्या होता है, तो जब हम बीमार होते हैं और कोई मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो उस मेडिसिन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है जिसके वजह से बीमारी ठीक होती है उसको जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। तो कंपनी जो उसको भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पिछले 3 साल के रेवेन्यू ग्रोथ को अगर देखें तो सिंगल डिजिट पे है, और इस क्वार्टर में कोर ऑपरेशन से कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो 1033 करोड़ का था, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1181 करोड़ का था। और इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 1 में कंपनी के कोर ऑपरेशन से रेवेन्यू को देखें तो 1025 करोड़ का है। और वही कंपनी के पिछले 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी के एवरेज को देखें तो नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगा उस पर कितना रिटर्न मिला है, तो पिछले 3 साल का जो एवरेज है वो नेगेटिव में है। वही अगर कंपनी के पिछले 3 साल के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के एवरेज को देखें तो पॉजिटिव में है, लेकिन सिंगल डिजिट पे है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि शेयर होल्डर्स का जो पैसा हो गया प्लस जो कंपनी ने डेट लिया, तो टोटल जो पैसा है उस पर कितना रिटर्न मिला है, तो पिछले 3 साल का जो एवरेज है वो पॉजिटिव है, लेकिन सिंगल डिजिट पे है। वही अगर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो ऑपरेशन से कंपनी ने जो कैश जनरेट किया इस क्वार्टर में वो पॉजिटिव में था 70.8 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 63.25 करोड़ का था। तो जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था, इस क्वार्टर में कंपनी जो पब्लिकली लिस्टेड हुई थी और फ्रेश इक्विटी के थ्रू कंपनी जो 680 करोड़ तक रेज किया था, और उसके अलावा कंपनी जो ऑफर फॉर सेल के थ्रू 1176.74 करोड़ तक रेज किया था, और जिसमें से कंपनी के जो इन्वेस्टर है रूबी क्यूसी ने 971 करोड़ रेज किया था अपने शेयर्स को पार्शियली ऑफलोड करके। और रूबी क्यूसी के पास अभी भी जो है कंपनी के शेयर्स है, और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के हिसाब से कंपनी के प्रमोटर्स को जो इन शेयर्स को जो है नेक्स्ट ईयर या तो बायबैक करना है, या फिर रूबी क्यूसी अपने शेयर्स को जो है ओपन मार्केट में सेल कर सकती है। तो उसका भी जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है आने वाले टाइम में हमें कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि हमने देखा कंपनी का जो कोर जो बिजनेस है वो सीडीएम है, जो कि काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है। और अगर डोमेस्टिक मार्केट को देखें तो एकाम्स के पास अच्छा खासा शेयर है, लेकिन कंपनी अभी जो है पब्लिकली लिस्टेड हुई है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया कंपनी के पास काफ़ी चैलेंजेस है जिसको कंपनी को जो ओवरकम करना है। और तो आने वाले 1-2 साल हमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस को जो है ट्रैक करना है, और उसके बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें इस कंपनी में जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है कि नहीं रहना है। और अभी अभी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क काफ़ी हाई है। और जल्दी आपको जो है सीडीएमओ के ऊपर एक डिटेल वीडियो चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।